ये नजारा हमें आमिर की याद दिला रहा है जोधा बेगम। आमिर क्यों? आज से 1 साल पहले गणगौर के उत्सव पर हम एक बावड़ी में आमिर के पास थे। कमाल की बात तो ये है कि हम इस साल भी वहीं थे, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। इस बार ना आप हमारा चेहरा देखना चाहती थी और ना ही हम उस हालत में थे कि हम आपसे रूबरू हो पाए। आप ही ने हम पर गुस्सा किया था और हमें गलत ठहराया था। अब क्या बीती बातों को याद कर आप नाराज होंगी? शहंशाह, आपका ये व्यवहार हमें अंदर तक जला भुना देता है। वो क्यों? क्योंकि आप एक पल में प्रेम जताते हैं और दूसरी पल में हमें खिंचा देते हैं। और जब तीसरे पल में हम आपके करीब आ जाते हैं तब आपको कैसा लगता है? अधिक निकट मत आइए, स्वयं को जला लेंगे आप। अगर आपके करीब आने की कीमत खुद जल जाना है तो हमें वो भी मंजूर है जोधा बेगम। हमें आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है शहंशाह। कौन सी बात जोधा बेगम? यही कि आप स्वयं पर ध्यान देते ही नहीं है। जब देखो तब घायल होने के लिए तैयार रहते हैं। आपको समझ क्यों नहीं आता कि आपका स्वस्थ रहना बाकी सबके लिए कितना आवश्यक है? उन सब में आप भी शामिल हैं? हर बात का उल्टा प्रश्न। अब क्या हमें आपको ये बताना भी आवश्यक है कि आप हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं? यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं जोधा बेगम कि आप हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं। आप एक बार जहर का शिकार बन चुकी हैं, वो तो अल्लाह के फजल और करम से आप बच गई। तो फिर आज आपको हमारा खाना चखने की क्या जरूरत थी? मान लीजिए अगर उसमें जहर होता तो। शायद आपने अम्मी जान की बात को ठीक से सुना नहीं। एक शहंशाह के जीवन के आगे किसी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। आप प्रजा के लिए ईश्वर है शहंशाह। आपके प्राण बहुत महत्व रखते हैं। आपकी कृपा के कारण ही कई अनाथ बच्चे और कई विधवाएं पल रही हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो उन सब का क्या होगा? जब आप हमारे साथ हैं तो कुछ नहीं होगा हमें। शहंशाह, आप यहाँ? जोधा बेगम, हमें किसी बात की कोई परवाह नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम आप ही हैं। आप कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, आप विश्राम कीजिए। रहीम, बेटा नीचे उतरिए और इस धूल को अपने हाथ से फेंकिए। पहले आप ये बताइए, आप इसको धूल क्यों बोल रही हैं? ये तो एक जमीन का हिस्सा है ना। हाँ रहीम, लेकिन आप इससे नहीं खेल सकते हैं बेटा। मिट्टी से खेलना अच्छी बात नहीं होती है। तेजवान चाचू अभी तो रोज इससे खेलते हैं, सब उनकी तारीफ भी करते हैं। हाँ रहीम, क्योंकि वो संगतराश हैं बेटा और आप नहीं हैं, इसलिए आप मिट्टी से नहीं खेल सकते हैं। नीचे उतरिए। तो ठीक है, हम भी सीखकर संतराज बन जाएंगे। रहीम देखो, अभी हमें गुस्सा आ रहा है। अब जल्दी से नीचे उतरिए वरना डांट खाएंगे आप हमसे। यहाँ क्या हो रहा है सलीमा बेगम? आदाब शहंशाह। क्या बताएं, आजकल रहीम ने बहुत परेशान किया हुआ है हमें। वो देखिए कहाँ बैठे हुए हैं और अपने हाथ में मिट्टी लेकर बैठे हुए हैं। जब हम उन्हें मना कर रहे हैं कि हाथ से मिट्टी निकालकर फेंक दीजिए तो हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि अच्छे से जानते हैं ना हम तो ऊपर आ नहीं सकते और किसी बांदी को छूने नहीं देंगे। बहुत परेशान करने लग गए हैं आजकल हमें ये। खाने खाना। अच्छे बच्चे अपनी अम्मी जान को तंग नहीं करते। आइए उतर जाइए वहाँ से। अगर बच्चे अपनी अम्मी जान को परेशान नहीं करते तो कौन करेगा? शरारती तो आप थे ही, अब हाजिर जवाब भी हो गए। यही तो बात है, बातों में इनसे कोई नहीं जीत सकता है। प्रणाम शहंशाह। आदाब। प्रणाम सलीमा बेगम। आदाब। क्या हुआ, रहीम फिर से कोई उपद्रव कर रहे हैं? ज्यादा बनिए मत जोधा बेगम, हम अच्छे से जानते हैं कि आप हंसी अंदर दबाए हुए हैं। सलीमा बेगम, बच्चे तो थोड़े उत्पाती होते ही हैं। अच्छा जी,
कल जब आपके बच्चे होंगे ना और ऐसी शरारतों से आपका सर दुखाएंगे, उस दिन हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? खाने खाना। आप जानते हैं, आप जिस जगह बैठे हैं ना, वहाँ पर कुछ दिन पहले हमने एक मरा हुआ चूहा देखा था। छी, मरा हुआ चूहा। मरा हुआ चूहा मैं बताया नहीं। वही तो हम आपको कह रहे हैं, पता नहीं उस स्थान की सफाई हुई भी या नहीं। और देखिए ना, छी, आपके कपड़े और हाथ दोनों ही गंदे हो गए हैं। अच्छा शहंशाह, हमें इजाजत दीजिए, इनके हाथ धुलवाने हैं और इनके कपड़े भी बदलवाने हैं। खुदा हाफिज। चलो। बच्चों को संभालने का तजुर्बा अच्छा है आपका जोधा बेगम। ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा ही है जोधा बेगम, जो अभी हमने देखा उससे हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब वाकई तैयार हो गई। किस बात के लिए? अम्मी जान बनने के लिए। हमारा मतलब है कि बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि बच्चों को संभालने में आपको महारत हासिल है जोधा बेगम। तो क्या ख्याल है आपका? शहंशाह, आप भी रहीम से कम उत्पाती नहीं है। हुजूर, रेवा के राजा रामचंद्र की फौज को तहस नहस कर दिया गया है। बहुत जल्द उनकी फौजें हमारी फौज के सामने खुद सुपुर्दगी कर देगी। अदगा साहब, असफ खान और मान सिंह को हमारा पैगाम भिजवाया जाए कि हम उनकी बहादुरी से बहुत खुश हैं। बेशक हुजूर, आप पर हुए हमले की तफ्तीश अभी जारी है। अदगा साहब, हम जानते हैं कि हम पर हमले हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन हमलों में उलझकर हम सल्तनत के इस जरूरी मामलात से पीछे हट जाएं। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सल्तनत की हिफाजत करना। तो अपनी तफ्तीश के साथ साथ रियाया के हक में हमने जो फैसले लिए हैं उन पर भी तामील की जाए। बेशक हुजूर, ऐसा ही होगा। टोडरमल साहब, लगान वसूली कैसी चल रही है? क्षमा कीजिएगा शहंशाह, आपने हमसे कुछ कहा? आप कहीं खोए हुए हैं टोडरमल साहब, सब खैरियत? जी शहंशाह। आदाब बेगम साहिबा। जी प्रणाम। आदाब जोधा बेगम। प्रणाम जोधा बेगम। शहंशाह दो आपसे वसूली करके करिंदे आए हैं, उनसे हिसाब लेने जाना है। हम इजाजत चाहेंगे। हमें भी इजाजत दीजिए हुजूर। आइए जोधा बेगम, तशरीफ रखते हैं। हम जब भी आपके साथ कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है जोधा बेगम। हम समझे नहीं शहंशाह। टोडरमल साहब को ही देख लीजिए, इतने वफादार, इतने ईमानदार इंसान को हम अपना दुश्मन समझ रहे थे, लेकिन जब हम आपके साथ बाहर गए तब सच क्या है वो हमारे सामने आया। जिस दिन से वो मुगल सल्तनत में आए, लगान खजाने में अच्छी तरह से जमा हो रहा है। उन्होंने हमारी हिफाजत के भी अच्छे इंतजाम किए हैं। सच कहें तो इंसान की शक्ल में हीरा है वो। जी, आपने ठीक कहा। शहंशाह, हमें कुछ कहने की आज्ञा है? बेशक। हमारे बापू साहब ने हमें राजनीति सिखाई और युद्ध शास्त्र सिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि यथा राजा तथा प्रजा, यथा भूमि तथा तोयम, यथा बीजम तथा अंकुरम। मतलब? इसका अर्थ ये है कि जैसा बीज होता है, अंकुर भी वैसे ही होता है। जैसी भूमि होती है, पानी भी वैसे ही होता है। और जैसा राजा होता है, अधिकारी और प्रजा भी उसी के अनुसार आचरण करती है। सुभान अल्लाह, तारीफ करने का हुनर भी आपका कमाल का है जोधा बेगम। हम तो कायल हो गए। वैसे आपकी इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि शुक्र है आप शायर नहीं हैं, क्योंकि अगर होती तो सल्तनत में बाकी शायरों को घर बैठना होता। मुझे किसी भी कीमत पर जलाल के होजरे में जाना होगा।
मालूम करना होगा कि अम्मी जान से ताल्लुक रखने वाली ऐसी क्या क्या खबरें हैं उसके पास। उस जगह तक जाने का रास्ता या कोई नक्शा भी मिल सकता है मुझे वहाँ पर।